दर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप और हम सब लोग कि कलयुग के अंदर भगवान की असीम कृपा से हमें रोज सत्संग की प्राप्ति हो रही है। आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा चल रही है जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का असली ड्रीम यही होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो, चाह यही होनी चाहिए। बाकी सब तो मिथ्या है, धोखा है, अपने आप को भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो आनंद प्राप्ति पर चर्चा काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, और मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये भी नहीं पता कभी कब तक आपके साथ हमारी ये आनंद प्राप्ति की चर्चा भगवान कराएंगे। जब तक ये जीव एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब तक ये जीव माने मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक ये जागा हुआ नहीं है। जागा हुआ तभी समझिएगा जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ। ये शरीर का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। देखिए, किसी के फोन में से आवाज डिस्टर्ब कर रही है, अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म स्वरूप ही सच्चा जागृत है। जब तक आत्मज्ञान नहीं, तब तक हम जागे हुए नहीं, माया के मोह अंधकार में सोए पड़े हैं। ये जागृत व्यवहार तो स्वप्न सरीखे हैं। तुम स्वयं ब्रह्म हो। जिसे आप अपने को जागा हुआ मानते हो, जागे हुए नहीं है। ये शरीर का ज्ञान जागा हुआ नहीं, ये तो अज्ञान है। लेकिन हम लोग अज्ञान के ही दम पर संसार जी चुके हैं। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं कि आप अपने मन के साक्षी बनिए। कहना बड़ा सरल है, मन के साक्षी बनना, क्योंकि हमने बाहरी सब चीजें तो देखी हैं, मन को साथ लेकर ही देखी हैं। कोई इंद्रिया अकेला काम नहीं करती, मन साथ में होता है। लेकिन हम मन को नहीं देख पाते,
यानी हम अपने साक्षी भाव से, हमें यह एहसास ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, साक्षी का प्रयोग शुरू करना होता है शरीर को चलते हुए, बैठते हुए, बिस्तर पे जाते हुए, खाने की टेबल पे जाते हुए, शरीर के साथ कई क्रियाओं को देखते हुए। आप देखिएगा, अभी मेरे को खुजा मारी तो मैंने अपने हाथ से कमर खुजाई। मैं देखूं कि किसने कहा मेरे हाथ को कमर खुजाने के लिए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सरलता से मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। खुजा कमर में मारी, हाथ को कैसे ज्ञान हुआ? हाथ को ज्ञान नहीं था, मेरे मन ने कहा हाथ को कि कमर को खुजा। तो मैंने मन को देखा, हो ये जो कमर मैंने खुजाई, ये मेरे मन ने, यानी मेरा मन क्या कर रहा है। सबसे पहले सरल माध्यम बता रहा हूं और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अब सोचिएगा, ये मन कह रहा है लेट जाओ, ये मन कह रहा है बैठ जाओ, ये मन कह रहा है खड़े हो जाओ। शरीर तो नश्वर है। मन के हुक्म पर शरीर और शरीर की सारी इंद्रियां वर्क कर रही हैं। हम कुछ खा रहे हैं, बिना मन के तो नहीं खा सकते, बिना इंद्रियों के तो नहीं खा सकते। तो देखिएगा, अभी मन पीने का कर रहा है, अंदर प्यास लगी, आपके हाथ ने गिलास उठाया। ये गिलास कैसे उठ गया? हाथ ने उठाया। हाथ को किसने कहा? आपके मन ने कहा। ये मैं आपको सरलतम मार्ग बता रहा हूँ मन के साक्षी बनने का। अगर आप अपने आप प्रयत्न करेंगे बिना समझे, तो प्रयत्न ही करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। तो कहने का मतलब, स्थूलतम चीजों से व्यक्ति को शुरू करना होगा। हमें मन के साक्षी बनने का सबसे सरल माध्यम, अपने शरीर और इंद्रियों को कौन हुक्म दे रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ये सरल है, और फिर उसे सूक्ष्म अनुभवों की ओर जाना चाहिए। इसके बाद विचारों को देखना शुरू करना चाहिए। पहले शरीर की इंद्रियों की क्रियाओं को देखो, इसके बाद अपने मन के विचारों को देखो, जिसमें कोई वर्क नहीं कर रही इंद्री, लेकिन मन काम कर रहा है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मन कभी खाली नहीं रहता। मन को कुछ ना कुछ वर्क चाहिए। मन बंदर का बच्चा है, मन भूत है, ये कोई ना कोई विचार करेगा। अब आप शरीर की इंद्रियों से तो अवगत हो गए, लेकिन विचारों को अनुभव नहीं कर पाते हम लोग। इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। मन में विचार आ रहे हैं, आप देखिए कि मन अभी बेटे के बारे में सोच रहा था, मन अभी बहन के बारे में सोच रहा था, मन अभी पति के बारे में सोच रहा था, मन अभी गुरु के बारे में सोच रहा था। क्या मन अधिक अपने प्रभु और गुरु की तरफ जाता है, या मन परिवार और संसार की तरफ जाता है? तो जाता कैसे है? ये आपके विचार मन में उत्पन्न होते हैं। इससे आपको असेस करना होगा कि मेरे अंतःकरण में प्रभु का प्रेम ज्यादा है, गुरु की कृपा ज्यादा है, या भी संसार का सामान ज्यादा है। और जब व्यक्ति विचारों को देखने में कुशल हो जाएगा, मैंने कहा पहले स्थूल शरीर की वर्क को देखो, उसके बाद मन के विचारों को देखो, और जिस दिन आप ये सेकंड स्टेप पर चढ़े, पहला स्टेप था स्थूल शरीर की इंद्रियों क्या क्या काम करती है उनको देखना, ये मन के द्वारा ही करती हैं। फिर था मन की इंद्रियां कुछ नहीं कर रही, केवल मन कर रहा है। मन क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। फिर उन विचारों के ऊपर डिसीजन कौन ले रहा है?
ये करेंगे, मन ने कहा। डिसीजन किसने लिया? ये मेरी बुद्धि कह रही है नहीं नहीं ये नहीं करेंगे। ये देख कौन रहा है? आपका साक्षी भाव का, आत्मा का वीडियो कैमरा। जिस दिन मन का साक्षी हो गया, बस समझ लीजिए आपने बहुत लंबी छलांग लगा दी। सुनते हुए तो बहुत जन्म हो गया हमको। जब व्यक्ति विचारों को देखने में कुशल हो जाता है तो उसे अनुभूतियों को देखना शुरू करना चाहिए। तीसरी सीढ़ी पर चढ़िए, अनुभूतियां। हमें बैठे बैठे भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां हो रही हैं, या अपने परिवार की अनुभूतियां हो रही हैं। अभी मुझे शादी में जाना है, अभी मुझे जन्मदिन में जाना है। जाना 15 दिन बाद में है, लेकिन आप अनुभव अभी से कर रहे हैं। जब तुम्हें लगे, तुम अपनी अनुभूतियों को भी देख सकते हो। पहले स्थूल शरीर की वर्ग को देखना, उसके बाद मन के विचारों को देखना, उसके बाद मैंने आपसे कहा अनुभूतियों को देखना कि मन में अनुभूतियां क्या क्या आती हैं। इसके बाद फिर आप अपनी भाव दशाओं को देखना शुरू करो। बहुत से लोग कहते हैं सीधे आप अपने भाव को देखिए। कैसे पहुंचोगे भाव तक? कितना सरल है बताइए। हम अपने मन के भाव तक पहुंचना कठिन था, हम नहीं सोच पाते। भाव दशाओं को देखना शुरू करो, जो कि अनुभूतियों से अधिक सूक्ष्म है और स्पष्ट भी है। मेरे मन में पीहर का भाव आ रहा है, मेरे मन में ऑफिस का भाव आ रहा है, मेरे मन में मित्रता का भाव आ रहा है, मेरे मन में धन का भाव आ रहा है, मेरे मन में प्रभु के प्रेम का भाव आ रहा है। आता तो जरूर है। इतनी सूक्ष्म से जिस दिन आप दृष्टा होने लगे, साक्षी होने लगे, बस ये है। तुम शरीर को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा अधिक मजबूत होता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा और मजबूत होता है। और जब तुम अपनी अनुभूतियों को देखते हो तो तुम्हारा दृष्टा फिर और मजबूत होता है। जब तुम अपनी भाव दशाओं को देखने लगते हो तो दृष्टा इतना मजबूत हो जाता है, वो स्वयं बना रह सकता है। यानी अब आपका वीडियो कैमरा चालू हो गया। इस दशा तक पहुंचना है। हमें अब तक क्यों नहीं समझ में आई थी ये बात? ऐसा नहीं है किसी संत महात्मा ने कहा नहीं होगा, कहा होगा। सभी संत महात्मा बताते हैं, लेकिन हमने कभी ना तो गहराई से सुना होगा, या हो सकता है उन्होंने इतना ब्रीफ डिटेल में आपको बताया ना हो। जिस दिन अपनी भाव दशाओं को देखते हो तो दृष्टा इतना मजबूत हो जाता है कि स्वयं बना रह सकता है, स्वयं को देखता हुआ। जैसे कि अंधेरी रात में जलता हुआ एक दिया ना केवल अपने आसपास प्रकाश करता है, ध्यान से सुनिएगा, बल्कि स्वयं को प्रकाशित करता है। फिर आप देखने वाले का अनुभव करोगे, ये देख कौन रहा है, ये मन को देख कौन रहा है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा प्रसंग है। आज मैंने शुरुआत में इसीलिए उठाया कि शुरू में सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग सुन रहे होते हैं। तो मैंने कहा अभी लोहा गर्म है, अभी ताजा ताजा शुरुआत है, 2 दिन के बाद में मौका मिला है, तो तुरंत ऐसा वार किया जाए सब उसे पकड़ सके। लेकिन लोग दूसरों को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर रहा है, वो जेब काट रहा है, वो हेरा फेरी कर रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो बुक पढ़ रहा है, वो मोबाइल देख रहा है। कभी स्वयं को देखने की चिंता नहीं लेते। हर कोई देख रहा है। ये सबसे उथले तल पर देख रहा है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या पहन रहा है,
वो कैसा लगता है हर व्यक्ति देख रहा है। देखने की प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं जिसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश देना है, उसे बस गहराना है, दूसरों से हटाकर स्वयं की आंतरिक अनुभूतियों पर लाना है। अब तक ये मन औरों को देखता था, अब तक ये मन औरों के विषय में सोचता था, अब मन को अपनी ही अनुभूतियां, विचारों, भाव दशाओं की ओर करना है। अरे अंततः स्वयं दृष्टा की ओर इंगित कर देना है। ये बातें इतनी सरल नहीं है। मैं यहाँ आज रोक रहा हूँ, प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन आप यहाँ तक तो पहुँचिए, छलांग लगेगी। बस जिस दिन आप अपने मन को देखने लग गए तो आपका मन गलत कार्य करना बंद कर देगा, गलत विचार करना बंद कर देगा, लोगों को देखना बंद कर देगा। आप कहिए अरे मैं दूसरे की बुराई क्या देख रहा हूँ, तो मैं खुद बुरा हूँ। इसी प्रकार जब आप मन को रोकोगे कैसे? मैं 1000 बार आपसे कहता हूँ आप सुबह मंदिर में पूजा कर ले, वो पूजा नहीं है, वो भगवान नहीं देख रहे, वो भगवान नहीं सुन रहे, भगवान आपके मन को देखते हैं। और जिस दिन आपके मन को आपने देखा, बस उसी समय एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं देख रहा हूँ। जब आप अपने मन की कुरीतियों को, बुरे विचारों को, बुरे लगाव को, बुरे अनुभवों को, बुरी यादों को आप नोट करने लगोगे, तब आपको लगोगे अरे मेरा भगवान भी ये सब नोट कर रहा होगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। इतना जीवन गुजर गया, मैंने दुनिया को देखा क्या करते, कोई क्या करता है, कौन क्या कहता है, क्या समझता है, कभी स्वयं को नहीं देखा। मेरे आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो यही एक माध्यम है, यही एक माध्यम है। इससे आगे फिर आपके आगे बात करूंगा कि इससे आगे हमें कैसे बढ़ना है, इससे आगे हमें कैसे बढ़ना है। आप ही बढ़ेंगे, आप ही बढ़ेंगे, लेकिन कब? जब आप अपने दृष्टा बन जाएंगे। बस जिस दिन आप अपने दृष्टा बन गए, समझिएगा उसी दिन आपकी छलांग बहुत लंबी लगने लगेगी। जिस दिन आप अपने मन के साक्षी बन गए, दृष्टा बन गए, उस दिन तो कमाल होने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि ये इतना बड़ा कमाल कैसे हो गया कि मैं अपने मन का ही दृष्टा बन गया। अभी तक आप और हम लोग अपने मन के दृष्टा नहीं बने हैं, सबको देख लेते हैं इन्हीं आंखों से, मन की आंखों से। जिस दिन अपने आप को देखोगे उस दिन एहसास करोगे कि वाकई मेरा कुछ काम हुआ है। अब देखिएगा, आप लोगों ने मंदिरों में भगवान की वेणु देखी होगी, भगवान के 8 प्रकार के दर्शन, जब उनका श्रृंगार के समय, राजभोग के समय, संध्या आरती के समय और शयन कराते समय उनकी वेणु उनके पास रखी होती है। बाकी 4 समय, मंगला आरती के समय, ग्वाल उत्थान के समय एवं भोग में वेणु पास खड़ी रहती है, उनके पास नहीं रखी होती है। इसका कारण या तो कभी सुना नहीं होगा या कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया होगा। ये वेणु पास होने का मतलब क्या होता है? क्योंकि वेणु नाद से गोपी जन मोहित हो जाती हैं, भक्त लोग मोहित हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ये भगवान की जो वेणु नाद है इससे गोपीजन मोहित हो जाती हैं।
मोहित हो जाना, अतएव सेवा में बाधा आ जाती है। प्रभु श्रृंगार में वेणु स्वामिनी जी दिव्यांगना, सत, रज और तम गुणों वाले स्त्री पुरुषों को मोहित करने के लिए धरते हैं। जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो स्वामिनी जी, श्रृंगार में वेणु स्वामिनी जी दिव्यांगना, सत और रज और तम 3 गुण होते हैं वाली स्त्री पुरुषों को मोहित करने के लिए धरते हैं। राजभोग में चंद्रावली, कुंवारी काओं और संध्या आरती में गैयाओं को मोहित करने के लिए रखते हैं। एवं ब्रज ललनाओं के विरह को दूर करने के लिए शयन में भक्तों एवं पक्षी आदि जीवों को मोहित करने के लिए ये वेणु रखी जाती है। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगार के दर्शन में प्रभु वेणु धराकर स्वामिनी जी एवं दिव्यांगना को मोहित करते 3 तरह के सतो, रजम और तमो गुणों वाले स्त्री पुरुषों को दर्शन देते हैं। भगवान एक ही वेणु धारण करते हैं। लोग 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, राजस प्रवृत्ति के, तामस प्रवृत्ति के। यानी जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इसी भाव से दर्शन में सभी द्वार खुलने, भीड़ आने के बाद प्रभु को वेणु धराई जाती है ताकि तीनों तरह के जीव उपस्थित प्रभु का सन्मुख कर सकें। अब आपका भाव है, वेणु धारण करते ही आपका मन नाचने लगता है, क्योंकि आप सात्विक गुण के हैं, आप गोपी भाव के हैं। आप वेणु धारण करते ही आपका मन धन की ओर चला जाता है, व्यापार की ओर चला जाता है। आप क्या कामना लेके भगवान के पास आए थे, इस पर चला जाता है। आप राजस्व भाव के हैं और उसी वेणु को भगवान के धारण करे हुए देखते हुए आपका मन अपनी प्रेमिका के भाव में, अपनी पत्नी के भाव में, काम भाव में, वासनाओं में चला जाता है, तो आप तामसिक भाव के हैं। यानी भगवान का वेणु एक काम तीनों व्यक्तियों के लिए कर रही है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। आप और हम लोग मूर्ति के दर्शन करते, बट ठीक है, जो करते हो अच्छा है, जैसा आप करते हो। कभी और डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब जो मैं आपके साथ चर्चा करने जाऊंगा आगे, उसे बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गोविंद